हिंदुस्तान की फ़ौज ने कोई सीमा पार नहीं की, हिंदुस्तान की फ़ौज ने कोई एक्चुअल लाइन को क्रॉस नहीं किया, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। अपनी सरजमी से किया गया ये ऑपरेशन सिंदूर, बड़ा अटैक जिसमें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन था। जॉइंट ऑपरेशन के तहत 4 मिसाइलें जो है बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने पर, मसूद अजहर के मदरसे पे गिराई गई। मुजफ्फराबाद और कोटली में भी जहां पे आतंकी ठिकाने थे, टोटल 9 ठिकानों पर बम गिराए गए, और जिसकी सूचना बहुत तस्वीरों में साफ है। और इस बार किसी को वीडियो सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ विजुअली क्लियर है। तमाम तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के हवाले से आ रही हैं। फ़िलहाल जो अभी का अपडेट है सुबह के 4:30 बजे का, वो ये कि पाकिस्तान के कई सारे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। और हिंदुस्तान की तरफ से भी चूंकि एक्सीलेशन जो प्रतिक्रिया जारी है, तो इस वजह से श्रीनगर का भी जो एयरपोर्ट है, भारत का श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है वो बंद किया गया है। आम यात्रियों के लिए, आम जो भी यात्री हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। और अभी जो अपडेट आ रहा है वो ये कि एलओसी पर बहुत ज़्यादा तनाव है, एलओसी पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, कई सेक्टर्स में ये सूचनाएं मिल रही हैं कि बहुत ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से। तो ये रात काफ़ी भारी रात है। पाकिस्तान को आज इस रात में एहसास कराया गया कि हिंदुस्तान कैसे बदला ले सकता है। इस हमले में जो है अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें रफ़ेल विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस बार मिराज 2000 को सीमा के जो एलओसी है, एलओसी के उस पार या पीओके में घुसकर नहीं मारना पड़ा, उन्होंने अपने यहाँ से ही अटैक लॉन्च किया। और हैमर जो क्रूज़ मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और एक एंग्लो फ्रेंच क्रूज़ मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया, जो एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। इसको इंडियन एयर स्पेस से हमला किया गया है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दागी गई हैं, जो वेपन सिस्टम थे उसका इस्तेमाल हुआ है। क्या कुछ हुआ है सिद्धांत, अभी जो अपडेट है, क्या अपडेट आ रहा है? जो फ्रेश अपडेट्स है अभिनव, इसमें ये है कि जो अटैक लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में जो फ्रेश जानकारी वो ये है कि वो सी बॉर्न अटैक था। यानी जो बंदरगाह गुजरात से लगायत है, जो हमारी समुद्री सीमा है, वहाँ से ये अटैक लॉन्च हुए वाया मिसाइल। यानी नेवी शिप से ये वॉरहेड लॉन्च किए गए और कोऑर्डिनेटेड तरीके से फायर किए गए। बहावलपुर में जो अटैक हुआ है वो अटैक था जैश के आउटफिट्स पे, जैश ए मोहम्मद, जिसकी नींव साल 2000 में रखी गई थी। इसके अलावा लाहौर से 25-28 किलोमीटर दूर है एक जगह मुदिर के। तो लाहौर का जौहर टाउन इलाका है। जौहर टाउन इलाके में हाफिज सईद का घर है। और जो मुरिद के इलाका है, वहाँ पे कहा जाता है ये लश्कर का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी लश्कर के आउटफिट्स पे बॉम्बिंग की गई है, और कोटली में भी लश्कर के आउटफिट्स पे, यानी तीन पॉइंट्स पे जो बॉम्बिंग हुई है वो लश्कर के आउटफिट्स पे है। एक पॉइंट पे जैश के आउटफिट पे है, जो बहावलपुर का इलाका है। हेडक्वार्टर है जैश का। हाँ, जहाँ हेडक्वार्टर है। और ये हेडक्वार्टर कैसा होता है, अमूमन ये मदरसे चलाते हैं, जहाँ पे ये मदरसों के नाम पर इनको पैसा मिलता है अरब कंट्रीज से, और उसके तमाम तरीके के उपयोग करते हैं। अभी ये जानकारियां हम जो भी शेयर कर रहे हैं अपने दर्शकों से, अपने पाठकों से, हम इस कैविएट के साथ शेयर कर रहे हैं कि सुबह 10 बजे के बाद किसी भी समय भारतीय सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, और उसके पहले आधिकारिक बयान भी कई तरीकों से आ सकता है। तो एक मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा सी बॉर्न अटैक था, यानी क्या तीनों सेनाओं ने मिलकर अटैक किया? ये हाँ, तीनों सेनाओं के बीच का कोऑर्डिनेटेड अटैक था, और एकदम प्रिसाइज अटैक्स था। यानी जो ग्राउंड का इंटेल कायदे से दिया गया होगा, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, जिसके बाद ये अटैक प्लान किया गया। इंडिया को पता था कि ये अटैक किया जाएगा, तो भले ही अग्रेशन की कार्रवाई भारतीय सेना कह रही है, लेकिन ये एस्केलेशन होगा, जो एस्केलेशन हुआ भी है। अभी जिस समय सुबह के 4:30 बजे के आसपास हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी के दोनों तरफ लगातार फायरिंग हो रही है। कुछ दिनों तक, पिछले 10 दिनों तक पिस्टल से फायरिंग, आईबी के दोनों तरफ, आईबी और एलओसी के दोनों तरफ फायरिंग हो रही है, इससे खबरें आ रही हैं। शुरुआत में पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया थोड़ा गियर अप हुआ, तो वहां पे फायरिंग शुरू हुई। तो छोटे आर्म्स की फायरिंग थी, यूजुअली राइफल की फायरिंग थी, ऑटोमेटिक फायरिंग नहीं की जाती, राइफल की या पिस्टल की फायरिंग की जा रही थी, बहुत नामालूम किस्म की फायरिंग कहते हैं उसको। लेकिन
इस अटैक के बाद से, इंडिया की स्ट्राइक के बाद से, वहाँ पे आर्टिलरी की शेलिंग शुरू हो गई। इंडिया ने भी जवाब देना शुरू किया। जम्मू कश्मीर, वो सारे इलाके जो LOC और IB के आसपास हैं, वो सारे गांव, वहाँ पे मैंने बात की, वहाँ पे लोग बंकर में चले गए हैं अपने अपने राशन लेके। जिनके जिनके पास बंकर हैं वो अपने बंकर में, वरना कोई दूसरों के बंकर में चला गया है ताकि एक सेफ साइड बना सके। पंजाब के, राजस्थान के उन तमाम सीमावर्ती इलाकों में लोग सेफ हाउसेस की तरफ जाने लगे हैं, सामान होल्ड करने लगे हैं। इस तरह की चीज़ें चल रही, क्योंकि वॉर के समय इस तरह की चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। और अभी भी लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत का जो इंटरसेप्शन का सिस्टम है, वो काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी तैयार है और काफ़ी मजबूती के साथ वो लगा हुआ है कि जो भी एस्केलेशन, जो भी अटैक और जो भी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, उसको फौरन काउंटर किया जाए। इस वजह से ही लगातार शेलिंग की जा रही है। मेरे सोर्स कह रहे हैं कि अभी हम 48 घंटे तक नहीं रुक पाएंगे। यानी अगर आप ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, तो नहीं, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है अभी भी, तो ये कह सकते हैं। खबर ये भी आ रही थी जिसमें ऑपरेशन चल रहा था 7 रेसकोर्स रोड में, लोक कल्याण मार्ग में, अपने दफ्तर में बैठे PM मोदी ये सारा ऑपरेशन ले रहे थे, पूरे देख रहे थे, पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग देख रहे थे, क्या हुआ, कब कैसे घटा। NSA लगातार, अजीत डोभाल उनको पल पल की जानकारी मुहैया करा रहे थे। इसके बाद विजुअल्स आए कि साउथ ब्लॉक में गाड़ियों का मूवमेंट एकदम तेज शुरू हो गया। हम लोग फिल्म सिटी में जब एंटर किए तो अमूमन रात के 1:30-2 बजे के आसपास इतना मूवमेंट नहीं होता है गाड़ियों का। अचानक से तेजी से गाड़ियां आनी अंदर शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान अब क्या करेगा, अब सारी स्ट्रेटजी हमारी इस पर निर्भर है, क्योंकि हमने बैकअप प्लान बनाया हुआ था। तभी 7 तारीख को हर जगह इस तरह की चीज़ें शुरू हुई कि आप ड्रिल करेंगे, आप सिविल डिफेंस को इंगेज करेंगे। ज़्यादा तैयारी इस बात की थी कि 7 के पहले पहले कुछ होगा। मुझे याद है, मैं एक छोटी सी घटना बता दूं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग यूजुअली अपना नाम शेयर नहीं करते हैं, ना अपना वो व्हाट्सएप पे कुछ लगाते नहीं है स्टेटस, ना DP लगाते हैं। लेकिन उन्होंने आज 7 तारीख है, 6 तारीख की रात को 11, सवा 11 बजे के आसपास अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई, जिसको कहते हैं ना, आप क्लिक करते हो। मिलिट्री इंट के हैं, उन्होंने लगाया कि प्यार भेज रहे हैं, सेंडिंग लव, और ये बहुत अनयूजुअल था। तो मैंने उनको मैसेज किया कि ये क्या है, तो बोला कुछ देर रुक जाइए। हाँ जी, बिल्कुल। इस तरह की सूचनाएं आ रही थी, क्योंकि जब हम लोग कश्मीर में और तमाम जगहों पे अपने सोर्सेज से बात कर रहे थे, तो ये इशारों में ये बताया जा रहा था कि ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है, जब हमने भी अपने सोर्सेज से बात करना के लिए शुरू किया कि भाई ये मॉक ड्रिल हो रही है, बड़ा देश में इसकी चर्चा है, क्या है, तो उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल तो दिख रहा है, जो होने जा रहा है वो अभी नहीं दिख रहा है, उसका इंतज़ार कीजिए। तो ये तैयारी पहले से थी, और उस तैयारी के तहत चूँकि भारत ने अटैक करने में इतना टाइम लिया, पूरे तैयारी के साथ उनको रिटेलिएट करना था पहलगाम आतंकी हमले का, जैश के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है, लश्कर के कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। और इस अटैक के पहले ये तो आपका अटैक है जो हवा से किया गया, हवा से मिसाइल आई, एक टारगेट पे गिरी और तबाह कर दिया। इस अटैक के पहले ही पैरा SF, आर्मी की पैरा SF की जो टुकड़ियां हैं, उनको गियर अप करने को बोल दिया गया। उनकी एक्सरसाइजेज शुरू हो गई, वो ड्रिल करने लगे, वो रिहर्सल करने लगे, वो लगातार एक्शन में आने लगे कि किसी भी समय एक्शन होगा, किसी भी समय हमें ऑर्डर मिलेगा और हमें मुश्किल से 2 घंटे का या 6 घंटे का विंडो मिलेगा, देन वी हैव टू मार्च। तो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी चीज़ें रेडी की गई हैं। सो आई गेस कि अभी बहुत कुछ होना बचा होगा इसमें। बिल्कुल, जैसे जैसे उजाला होगा, सूरज निकलेगा, वैसे वैसे तस्वीर और साफ़ होगी। मुजफ्फराबाद की तस्वीरें आ रही, वहाँ पे हलचल देखने को मिल रही, बहावलपुर की तमाम वीडियोस आने लग गए हैं, तमाम तस्वीरें आ रही हैं, कोटली से भी तस्वीरें आ रही हैं। राजस्थान बॉर्डर पे चौकसी बढ़ा दी गई है। जैसलमेर के पास जो एयरफोर्स के विमान हैं वो लगातार रात भर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं जो पाकिस्तान से सटते हैं, और LOC पर खास करके LOC पर तो अभी हैवी फायरिंग की सूचना है। जी सिद्धांत, जो टारगेट्स की बात हो रही थी, तो टारगेट्स की कुछ लिस्ट आई है, मैं वो बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्या टारगेट किया गया है।
टारगेट की लिस्ट कुछ इस तरह है कि बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर कुछ मदरसे थे वो टारगेट किया गया। जो मुरिद के है, जो पंजाब प्रांत में लगता है पाकिस्तान के, लाहौर से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पे लश्कर का और जमाअत-उद-दावा यानी हाफिज सईद का एक और आउटफिट था जमाअत-उद-दावा, उस पे टारगेट किया गया है। यहाँ पे एक मस्जिद तैयबा है जो मरकज़ तैयबा कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। ये एलईटी की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और अजमल कसाब जो था वो इससे जुड़ा हुआ था। मुरिद के फैसिलिटी में ही उसको ट्रेन किया गया था। वहीं पर यहाँ पर गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ यहीं पर ब्रेन वॉश किया जाता है युवाओं का, यहीं पे ऑपरेशनल प्लानिंग भी की जाती है। कहा जाता है कि डेविड हेडली ने जो 26/11 के अटैक में को कॉन्स्पिरेटर भी था और एक बाद में गवाह भी बन गया, तो वो भी यहाँ पर विज़िट कर चुका है। मस्जिद तैयबा के अलावा जो मुजफ्फराबाद में भी एक आध आउटफिट्स हैं जो मदरसे हैं, उनको भी इस तरह से टारगेट किया गया है अभिनव। तो ये जानकारी है और जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है ये अभी हमें पता लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का जो एक चरण था वो कंप्लीट किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान कुछ न कुछ कोशिश करेगा, कुछ न कुछ जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, तो उसके जवाब के लिए भी हिंदुस्तान तैयार है। सुबह आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका हमें तैयार है, इंतज़ार है, और जो भी अपडेट आता रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुबह के तकरीबन 4:30 बज रहे हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरे साथी सिद्धांत, आलोक आप तक ये सारी जानकारी पहुंचा रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। शुक्रिया।